हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ चल रही थी, अभी उसको थोड़ा स्टॉप करा है और बिजनेस कम्युनिकेशन का हमारा पहला यूनिट ख़त्म हो गया था, जो कि लास्ट था 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब है आपका ओरल कम्युनिकेशन, जो कि यूनिट 2 में है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। जो बात करते हो आप अपने मुंह से, उसको आप क्या बोलते हो? ओरल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल कन्वर्सिंग विद ईच अदर, मतलब कि ये क्या होते हैं? दो लोगों के बीच में बातें होती हैं, बी इट डायरेक्ट कन्वर्जेशन और टेलीफोन कन्वर्जेशन स्पीचेस। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? तो या तो टेलीफोन कन्वर्जेशन की आप कॉल पे बात कर रहे हो, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसको आप क्या बोलते हो? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन डिस्कशंस आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जो आप या तो क्या कर रहे हो अपने कॉलेज में, क्या एक तरह से मैम ने आपको एक प्रोजेक्ट दे रखा है और उसको आपको सेमिनार में रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें आप बहुत सारे क्या करोगे? आइडियाज़ लेके आओगे, कम्युनिकेट करोगे, अपनी ऑडियंस को देखोगे कि उसके अंदर वो क्या क्या चाह रहे हैं। तो वो भी क्या होता है? एक तरह का कम्युनिकेशन ही होता है, जिसमें आप चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, वो भी ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज़ जनरली रिकमेंडेड व्हेन द कम्युनिकेशन मैटर इज़ ऑफ टेम्पररी काइंड। मतलब टेम्पररी काइंड बोल रखा है कि मतलब कि पेपर वर्क से ज़्यादा ये चीज़ फॉर्मल हो जाएगी, फॉर्मल करने की जगह आप उसको ऐसे ही टेम्परली बात कर लेते हो। या फिर ये पेपर वर्क से भी ज़्यादा सीरियस बात है और आप फेस टू फेस ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो। ठीक है, वेयर अ डायरेक्ट इंटरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जैसे कि कौन कौन से होते हैं फेस टू फेस? मीटिंग्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, ये क्या होते हैं? आपके ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, या फिर इंटरव्यूज़ हो गए। तो इज़ सिग्निफिकेंट सो एज़ टू बिल्ड अ रैपोर्ट एंड ट्रस्ट। इसका मतलब होता है कि अगर आप बात करोगे तो इससे क्या होता है? आपकी पर्सनैलिटी भी शो होती है। पर्सनैलिटी शो होती है तो एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ में फॉर्मल हो रहे हो या फिर पेपर वर्क करा रहे हो, तो उससे ना उस इंसान की आपको नेचर का, बिहेवियर का पता नहीं चलता, जितना कि ओरल कम्युनिकेशन से पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअल में क्या है। तो अब आप पढ़ते हो कि व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन है क्या? तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ वर्बली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप अपनी बात कैसे कर रहे हो? वर्बली कर रहे हो, बोल कर रहे हो। ठीक है, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उसको दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हो। एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर, मतलब कि एक आइडिया को दूसरे इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को क्या कर रहे हो? पास आउट कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि एक तरह से क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन? जैसे मैं और आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप सामने हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो गई? एक ओरल कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि मैं अपनी बात, अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिवनेस आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन कैन बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओरल कम्युनिकेशन या तो फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसे? जैसे कि आप अपने सीनियर से बात करते हो, कॉलेज में जाते हो, अपने सीनियर से बात करते हो, अपने प्रोफेसर से बात करते हो, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे आपके बॉस हैं, आप उनसे फॉर्मली बात करते हो, या फिर कोई ओल्ड एज का इंसान है, या फिर ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मिलना चाहते थे, और या फिर बिग पर्सनैलिटी है, तो उससे क्या करते हो? आप फॉर्मल बात करते हो। इनफॉर्मल किससे हो गए? जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, तो आपके सिबलिंग्स हो गए, कज़िन्स हो गए, उनसे आप क्या करते हो? इनफॉर्मल बात करते हो। ये जैसा मन चाहे आप कर सकते हो, लेकिन इनफॉर्मल में, फॉर्मल में आपको सोच समझ के बात करनी पड़ती है। फिर है मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? एक स्किल है। ठीक है, ये हर किसी को नहीं आता है। हर कोई फॉर्मल तरीके से इज्जत होकर बात नहीं कर सकता। किसी किसी के पास ये क्वालिटी आती है, और ऐसा नहीं है कि हर कोई ये क्वालिटी नहीं अपना सकता, कर सकते हैं। होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंटरेक्टिंग प्रॉपरली विद पीपल। क्या है ये? मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ये, जब आप एक या दूसरे लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो। द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट बाई मीन्स ऑफ स्पोकन वर्ड। वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि अपने क्या कैरिड आउट करता है? मीन्स ऑफ स्पोकन वर्ड्स, इज़ रेफर टू एज ओरल कम्युनिकेशन। वो क्या कहलाता है? आपका ओरल कम्युनिकेशन।
ठीक है। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया में, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मीडिया हैज़ लेड टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है या फिर जितनी भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, वो किसके बेसिस पे कर रही है आजकल? कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस केवल यही नहीं है कि आप केवल बोल कर रहे हो, रिटन कम्युनिकेशन भी होता है, फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। ठीक है। तो केवल कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलने का ही नहीं है। तो जो हमारा कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस है, वो किस-किस पे काम कर रही है? कम्युनिकेशन प्रोसेस पे और अपने ह्यूमन रिसोर्स पे। ठीक है। टू टेक प्लेस बाय डिफरेंट मीन्स सच एज़ टेलीफ़ोन्स। आप टेलीफ़ोन से बात करते हो, टेली कॉन्फ्रेंस करते हो, एक से ज़्यादा जब कॉल पर हो तो उसको टेली कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब कि एक से ज़्यादा अगर कोई वीडियो में और जुड़ा हुआ है, जैसे गूगल मीट हो गया, ज़ूम हो गया, उस पे क्या करते हैं? वीडियो, ऑडियो दोनों का ऑप्शन है। आप बात भी कर सकते हो और फेस टू फेस वो भी कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं, स्पीचेज़ होती है जो कि प्री रिकॉर्डेड होती हैं और आप उनको सुन के रिएक्ट करते हो, है ना? वर द मेन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम्स। पहले के ज़माने में ये क्या थे? एक मेन फॉर्म्स थे कम्युनिकेशन करने के। इफ़ेक्टिव लिसनिंग इज़ द वर्क प्लेस इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट लाइक स्पीकिंग। सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप बोलने की क्षमता रखते हो तो। अगर आप बोलते बहुत अच्छे हो लेकिन सुनते बढ़िया नहीं हो, केवल बोलना जानते हो और दूसरा इंसान जो कह रहा है उसको आप चुप करा के अपनी बात आगे कर रहे हो, तो वो चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी अगर आप किसी वर्क प्लेस पे काम करते हो तो। आपको 50-50 रखना है, मत 50 क्या 80-20 रखना है कि आपको 80% तो सुनना है और 20% बोलना है। ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो फॉर्म है किसका? वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों चीज़ सेम है। ओरल पे भी मतलब बोलना, वर्बल मतलब भी बोलना। ठीक है। विच कन्वेज द मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर थ्रू द स्टेटेड वर्ड। मतलब कि जो कि कन्वे मतलब कि भेजना। क्या भेजना? मैसेज भेजना। किसको भेजना? सेंडर को भेजना। किससे भेजना? रिसीवर। ठीक है। सेंडर टू द रिसीवर। मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। ठीक है। मैं भेजने वाले हो और आप उसको रिट्रीव मतलब कि लेने वाले हो। ठीक है। स्टेटेड वर्ड, वर्ड्स की फॉर्म में, बोलने की, वर्ड्स की फॉर्म में, सुनने की फॉर्म में। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अलग वर्ड्स में अगर बात करें तो कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स इज़ कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है, अगर आप उसको बोल रहे हो वर्ड्स में, ठीक है, तो वो क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन हो गया। सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर लिखा हुआ है लेकिन बात सबकी सेम ही है। ठीक है। इट इज़ एसेंशियल एट एवरी स्टेज ऑफ आर सोशल एंड बिजनेस डीलिंग्स। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डील करने के लिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर ही स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। अगर आप डिजिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपको प्रमोशन करना आता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे रीच बढ़ानी, सब कुछ आता है आपको, लेकिन जब बात आपकी फ़ेस टू फ़ेस आती है तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देते हो, तो वो चीज़ गलत है। तो वो ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो दो टू वे प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक वे तो हम हो गए जो हम बोल रहे हैं और दूसरा सुनने के लिए। तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ी? 2 आदमी की, एक मैं और एक आप। मैं बोलने के लिए और आप सुनने के लिए या फिर उसका फीडबैक देने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए बोला है टू वे प्रोसेस, एज इट प्रोवाइड्स अ क्लियर इंसाइट अबाउट द मीनिंग टू द मैसेज एंड द मैसेज ट्रांसमिटेड एंड द फीडबैक इज़ इमीडिएट। जब भी आप, ये इसका एक एडवांटेज है कि आपको तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है अगर आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो तो। क्योंकि जो पेपर वर्क होते हैं, अगर उसको पसंद नहीं आता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी डील पसंद नहीं आती, तो वो क्या करते हैं? वेटिंग लगा देते हैं। ठीक है। वेट करने के लिए छोड़ देते हैं और हमें उसका फीडबैक नहीं मिलता कि जो हमने डील रखी है वो इट इज़ गुड और नॉट। ठीक है। तो क्या होता है कि ओरल कम्युनिकेशन में आप फेस के हाव भाव देख कर या फिर जेस्चर्स देख कर आप पता लगा लेते हो कि जो हमारी डील है वो अच्छी लगी उन्हें या नहीं लगी है। तो आपको क्या मिल जाता है? इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। वी कम्युनिकेट ओरली विद आर फैमिली फ्रेंड्स मीटिंग। हम कम्युनिकेट करते हैं ओरली अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मीटिंग में कमेटीज़ हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गए, या फिर टेलीफोन पे, रेडियो पे, पब्लिक। ये क्या हो गया? आपके ओरल कम्युनिकेशन। डेफिनेशन समझते हो ओरल कम्युनिकेशन की? तो बहुत सारी डेफिनेशन है, 1 2 3 डेफिनेशंस है, कोई सी भी आप लिख सकते हो क्योंकि जब आप एग्ज़ाम लिखते हो तो पॉइंट टू पॉइंट होना ज़रूरी है। तो ओरल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन को, ओरल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब करती है किसी भी टाइप की इंटरेक्शन जो कि दैट मेक्स यूज़ ऑफ स्पोकन वर्ड, जो कि स्पोकन वर्ड के यूज़ से बनी हुई है, जो आप बोल रहे हो उससे बनी हुई है।
ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाई करती है जो आप अपने मुंह से बातचीत करते हो। ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स इंडिविजुअल कन्वर्सिंग विद ईच अदर। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो लोगों के बीच की बातचीत को बताता है, बी इट डायरेक्ट कन्वर्जेशन, या तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लो या टेलीफोन कन्वर्जेशन कर लो, वो भी ओरल कम्युनिकेशन के बीच में आएगा। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे की वीडियोज़ आती रहेंगी और सारा सिलेबस मैं कोशिश करूँगी पूरा करा दूँ। बिज़नेस कम्युनिकेशन का जल्दी पूरा हो जाएगा और सब्जेक्ट का थोड़ा लेट होएगा, बट इट्स ओके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।